Hello, good afternoon student. क्लास 9 की फिजिक्स का कुछ चीज़ें हमने पढ़ा दी थी उसमें, है ना। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इतना चीज़ें हमने पढ़ा दी थी। उसके आगे आज हम शुरू करेंगे पुरानी चीज़ें। आप वीडियो देख देख के नोट्स बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए उसको मल्टीपल टाइम। जहाँ आपको क्वेश्चन फंसे वहाँ हमसे पूछते रहिए, ठीक है। और नोट्स आप लोग हमको सेंड करिए, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे एक तरफ होगा स्पीड, एक तरफ होगा वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दो चीज पढ़ना है। स्पीड को बोलते हैं चार्ज, क्या बोलते हैं, चार्ज। वेलोसिटी को बोलते हैं वेग, क्या बोलते हैं, वेग। वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, ठीक। परिभाषा क्या होती है दोनों की? परिभाषा होती है डेफिनेशन। दोनों की डेफिनेशन देखेंगे। एकांक समय में एकांक समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी, ऐसे लिखो। यहाँ देखो, किसी पिंड द्वारा, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अंडरलाइन करने वाली चीज क्या है? एकांक समय। अंडरलाइन करने वाली चीज क्या है? दूरी। इधर पढ़ते हैं, किसी पिंड द्वारा किसी पिंड द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? चाल कहलाता है, वेग कहलाता है। विस्थापन वेग कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। अंडरलाइन विस्थापन, ध्यान समझिएगा। अगर दोनों की परिभाषा हमने लिखी, अगर हम दोनों का सूत्र लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? सूत्र मतलब फॉर्मूला। चाल बराबर क्या होता है? अब ध्यान समझे तो समझते हैं। किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। किसी पिंड, कोई भी बॉडी है, मूविंग बॉडी के द्वारा एकांक समय मतलब यूनिट टाइम में, एक पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है ना, जिसके रिस्पेक्ट में हम कोई चीज देखते हैं, ध्यान रखिएगा फिजिक्स में, जिसके रिस्पेक्ट में, क्लियर, जिसके रिस्पेक्ट में कोई चीज देखते हैं वो हमेशा न्यूमिनेटर में जाता है, सॉरी कहा जाता है, डिनोमिनेटर में जाता है। देखो, अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर समझ लो। ये होता है अंश होता है ना एक, और एक हर होता है। इसको इंग्लिश में न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो जिसके रिस्पेक्ट में, मतलब आप किसके रिस्पेक्ट में दे रहे हैं? एकांक समय के रिस्पेक्ट में, एक पार्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं।
एक पार्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस चली जाती है उसी को क्या बोलते हैं, दूरी। तो एकांक समय मतलब किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं आप, समय के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। समय कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर मतलब हर में चला जाएगा समय। एकांक समय में चली गई क्या, दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें इसको इंग्लिश में कहें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल को बोलते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इधर देखिए, किसी पिंड द्वारा एकांक हमने कहा जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, एक समय के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तभी वो यूनिट हुआ। ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, समय के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो हमेशा कहा जाता है, हर में जाता है। अगर परिभाषा से हम जो है परिभाषा से ही अगर हम फार्मूला डिराइव करते हैं तो ऐसे डिराइव करने का यही तरीका होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है वो हमेशा किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। किस में जाएगा, हर में जाएगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, एकांक समय के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो समय कहाँ चला जाएगा, समय एकांक समय में चली गई क्या, तय किया गया विस्थापन। यहां दूरी नहीं, यहां विस्थापन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका चाल हो गया, ये हो गया विस्थापन। क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन सॉरी वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। अगर इसको लिखे हम इंग्लिश में तो लिखेंगे वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। एक चीज ध्यान समझिए, इतना हमको लगता है आपको समझ में आया होगा, ये हटा दें आपको, है ना। स्पीड किसी पिंड द्वारा एकांक समय में यूनिट टाइम में जो वो पाथ कवर करता है उसी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है ना। हमने बताया कि फिजिक्स में जिसके रिस्पेक्ट में कोई चीज देखते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाती है। ठीक है ना, और जिसको ऑब्जर्व करते हैं, जिसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। किसको ऑब्जर्व करते हैं, दूरी। कैसे, आप समझो, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इसको आप समझो। इधर देखो, हमने कहा 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट। हमने कहा 5 मिनट में आप 6 किलोमीटर की डिस्टेंस चले। ठीक है, उसके बाद अगले 6 मिनट में आप 12 किलोमीटर की डिस्टेंस चले। 7 किलोमीटर आप 14 किलोमीटर की डिस्टेंस। कितने किलोमीटर की, 14 किलोमीटर। तो आपने क्या देखा, 5 मिनट में कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। 6 मिनट में कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। 7 मिनट में कितना किलोमीटर, 14 किलोमीटर। इसको लिख लो 21 लिख लो। 7 मिनट में कितना किलोमीटर, 21 किलोमीटर। ठीक है ना। तो अगर हम स्पीड की बात, आप स्पीड किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसको देख रहे हैं, डिस्टेंस को देख रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। 5 मिनट में कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। एक आदमी जा रहा है, दूसरा आदमी क्या कहा जा रहा है, 6 मिनट में 12 किलोमीटर जा रहा है। तो आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हमेशा किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है कोई चीज, जिसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है वो कहां जाता है, नीचे जाता है, टाइम नीचे आ गया। और क्या चीज देख रहे हैं आप, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो कहां चला गया, कहां चला गया, अंश में चला गया, दूसरा वाला हर में चला गया। ठीक है, तो यही मैंने बताया डेफिनेशन से अगर हमको सूत्र डिराइव करना है, फार्मूला डिराइव करना होता है तो इसी तरह हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, पूरी फिजिक्स में इसी तरह चलेगा कि आपको अगर सूत्र याद है तो आप जो उसका डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं, और अगर आपको डेफिनेशन याद है तो उसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो बेटा, यहाँ क्या था, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी। किसके रिस्पेक्ट देख रहे हैं, समय के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, नीचे आ गया। किसको देख रहे हैं, दूरी को देख रहे हैं। क्या होता है वो, चाल होता है। ठीक, वो क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ओके, ऐसे किसी पिंड का द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, समय के रिस्पेक्ट में, नीचे चला गया। विस्थापन किसको देख रहे हैं, विस्थापन को देख रहे हैं, उसको कहते हैं क्या है, वेलोसिटी कहते हैं। तो इस तरह फार्मूला डिराइव किया जाता है। ठीक, ओके। अब देखो बेटा आगे,
इसका यूनिट की बात करते हैं। इसका हमने क्या क्या लिख दिया, फार्मूला तो लिख दिया। फार्मूला इसका क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके मैं बात करूं किसकी, हमने कहा कोई भी, अभी सबसे पहला क्लास हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि मेजरमेंट एंड यूनिट। फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, भाई ये फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी। अब बताओ स्पीड किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, जो चाल या वेग है वो किस प्रकार की भौतिक राशि है। वेग और चाल आपका कौन सा भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। याद करिए व्युत्पन्न की परिभाषा हमने बताई थी। भौतिक राशियां दो प्रकार की, फंडामेंटल, डेराइव्ड। एक्चुअली होती तीन प्रकार की, लेकिन हमको दो प्रकार से ही काम करना है, ठीक है। भौतिक राशियां हमने कितनी प्रकार से बताई थी, दो प्रकार से, एक फंडामेंटल, दूसरा डेराइव, है ना। फंडामेंटल 7 बताई थी, मूल भौतिक राशियों को 7 बताया था। डेराइव को हमने बताया था वो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, वो डेराइव करी जाती है किसकी सहायता से, किसकी सहायता से, फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से, है ना। तो ये कौन सी राशि होगी, ये आपकी होगी डेराइव्ड क्वांटिटी। एक्चुअली है तो फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में क्या, डेराइव्ड क्वांटिटी। किस पे डिपेंड किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम पे डिपेंड किया, है ना। ये किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करता है। बताया था हमने कि डेराइव्ड व्युत्पन्न राशियां उनको कहते हैं जो डिपेंड होती हैं, आश्रित होती है किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। फंडामेंटल किसी पे आश्रित नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेराइव्ड क्वांटिटी होगी, और ये भी डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई, समझ लो। तो ये एक्चुअली है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। तो इनका कोई ना कोई क्या होता है, मात्रक होगा, कोई ना कोई मात्रक होगा, ठीक है। आप ऐसे लिख दीजिए हमारी, आप कहिएगा कि हम 50, हमारी रफ्तार 50 है, नहीं आप कहिए 50 किलोमीटर पर घंटा है, या 50 किलोमीटर पर सेकंड है, या आप कहिए 50 किलोमीटर पर मिनट है। यूनिट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, यूनिट देना पड़ेगा। तो इसकी भी कोई ना कोई क्या होगी, यूनिट होगी, क्या होगी, यूनिट होगी। यूनिट के लिए आप लिखिए चाल का मात्रक, चाल का मात्रक क्या होगा जी, चाल का मात्रक बराबर होगा दूरी का मात्रक और समय का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। मतलब आपका जो चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। ध्यान समझिएगा, चाल का मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ वेग का मात्रक क्या होगा, बोलो, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक क्या होगा, अरे भाई विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है ना। मैंने बताया था, याद करिए विस्थापन और चाल में जो अंतर बताया था, हमने कहा दोनों का मात्रक सेम होता है। विस्थापन का मात्रक भी मीटर और दूरी का मात्रक भी मीटर। तो बताओ इसका क्या मात्रक होगा, इसका होता है मीटर। टाइम के लिए सेकंड, टाइम के लिए सेकंड, टाइम के लिए सेकंड, है ना, इतना चीज। तो आपने क्या कहा पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी, इसका फार्मूला देखा, उसका फिर क्या देखा आपने, यूनिट देखी। वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, उसका फार्मूला देखा आपने, फिर उसकी यूनिट पढ़ी आपने, है ना। ये दोनों डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, ये दोनों डेफिनेशन आपको एकदम लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। लर्न क्या करना है, इसको समझना है, जो एग्जांपल देके हमने समझाया है उसी के आधार पर समझना है ना। लर्न वर्ण कुछ करना नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। आप ना साइंस की जो बुक है, जो साइंस की नोटबुक है, वो ऐसे ना लीजिएगा, ध्यान समझिए। नोटबुक जब बनाइएगा साइंस का तो ऐसे नहीं करिएगा, ऐसे कॉपी मतलब ये काफी ऐसी होनी चाहिए, चौड़ी हो काफी, ठीक है ना। क्या कैसी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, काफी चौड़ी होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि जब आप दोनों चीजों को एक साथ पढ़ेंगे ना, हम जब नोट्स बनवाएंगे तो दोनों चीजों को एक साथ पढ़ाएंगे, क्या करके, कंपैरिजन करके पढ़वाएंगे। कैसे पढ़वाएंगे, कंपैरिजन करके, है ना, उसको तुलना करके पढ़ाएंगे। जब तुलना करके पढ़ाएंगे तो उसी के साथ जैसे हमको कहना दो चीजों में तुलना करिए, ठीक है। आप दोनों चीजों को सबसे पहले जानिए। जब आपको दो चीजों में तुलना करनी होगी तो सबसे पहले आप दोनों को जानेंगे, और दोनों अगर सामने सामने खड़े हों आपके पास, तो आपको दोनों में तुलना करने की, मैंने ये सपोज करो कि ये दोनों पेन है आपके पास, मार्कर है, हमने कहा इनका कंपैरिजन करिए। अगर हमने इनको इस वाले पेन को दिखाया ही नहीं आपको, ऐसे में कहा इसमें और दूसरी लाल वाली पेन में कंपैरिजन करिए, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि आप उसको बार बार तो देख नहीं पाते। अगर एक साथ दोनों रखी हो तो आप बता सकते हो कि दोनों में क्या तुलना कर सकते हैं, कैसे आप दोनों को बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना। तो हमारा क्या मामला होगा, हम फिजिक्स को पढ़ाएंगे तो दो चीजों को एक साथ पढ़ाएंगे, जो उससे रिलेट करती होंगी, जो उससे संबंधित होंगी, उन दोनों चीजों को या तीनों चीजों को एक साथ पढ़ाएंगे, एक साथ रख के पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जिससे आपको इन तीनों चीजों में कभी कंफ्यूजन ना होने पाए और कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। जब कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिजिक्स इज टोटली डिपेंड अपॉन न्यूमेरिकल। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो फिजिक्स
मैं आप अच्छे माने जाइएगा, अच्छा नंबर लेके आइएगा, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो अच्छा नंबर नहीं लेके आइएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बताते हैं क्या, जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ ऐसे नोट्स बनाइएगा, ऐसे नोट्स बनाइएगा तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी, है ना। एग्जाम के समय जितनी चीजें मैं बोलता हूँ वो सब याद आती जाएगी, याद आती जाएंगी। आप कम से कम 2 बार वीडियो को देखिएगा, ओके। अब देखो ना, इतना हो गया, डेफिनेशन लिख दिया हमने, इसका डेफिनेशन लिख दिया हमने, यूनिट लिख दिया, सॉरी फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद यूनिट लिख दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया, यूनिट लिख दिया। आपने देखा क्या, सूत्र में खाली चाल यहां था तो दूरी यहां आ गई, वेग था तो विस्थापन आ गई, बाकी सब कुछ सेम है। यूनिट दोनों की सेम है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। क्यों सेम है, इसलिए क्योंकि मैंने जब अंतर बताया था दूरी और विस्थापन में तो हमने एक चीज बताया था, क्या बताया था कि दूरी की यूनिट भी मीटर होती है और विस्थापन की यूनिट भी मीटर होती है, इतना बात हमने बताया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए आगे, क्लासिफिकेशन किया गया इसका, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्या, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब इनका प्रकार देखना, कितने प्रकार के, इनको भी क्लासिफाई किया जाएगा। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया वर्गीकरण, ठीक है। क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया, ओके। वर्गीकरण का मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं, स्पीड कितनी प्रकार की हो सकती है, स्पीड हो सकती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी, सबसे पहले होगी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा इंस्टेंट स्पीड। क्या, इंस्टेंट, क्या, इंस्टेंट स्पीड। हिंदी में लिख देता हूं, एक समान चाल, एक समान यूनिफॉर्म मतलब एक समान चाल, असमान चाल, तात्क्षणिक बोलते हैं, तात्क्षणिक। ठीक है, अब इसी के साथ इसको भी देख लेते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। एक और होता है औसत, एक और कहते हैं, इसमें कितने टॉपिक आपको पढ़ना है, एक और टॉपिक पढ़ना है जिसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे इसको, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं, औसत चाल, औसत चाल। ऐसे इसमें भी कितना चीज पढ़ना है, 4 चीज इसमें भी पढ़ना है। सबसे पहले यूनिफॉर्म, इधर स्पीड थी, इधर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड थी, इधर क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई, इधर स्पीड थी, इधर खाली वेलोसिटी हो गई, है ना। तीसरा इंस्टेंट, इंस्टेंट वेलोसिटी। आखिर नॉन यूनिफॉर्म, एंड दिस इज एक्चुअली यस एवरेज, एवरेज स्पीड, ओके, नॉट स्पीड, दिस इज वेलोसिटी। अब इसका हिंदी में लिख देता हूं मैं, एक समान वेग, एक समान वेग, असमान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग। देखिए
यूनिफॉर्म को एक नाम से और जानते हैं, लिख लो उसका नाम, इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड। किस नाम से और जानते हैं? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इसको वेरिएबल स्पीड, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल मतलब तो जो वेरी कर जाए, वेरी करने का मतलब जो चेंज हो लगातार, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, इतना चीज आप लिखिएगा, है ना, अपने बुक में। इसकी डेफिनेशन कल बताई जाएगी, है ना, इन सबको एक साथ पढ़ाया जाएगा, सारी चीजों को, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ओके, यहां तक आप करिएगा। सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू।